हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, वॉइस के पिछले पार्ट में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा था। अब आज के इस पार्ट में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वॉइस के फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, सिर्फ नॉट का फर्क होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में विल या फिर शैल और हैव के बीच में नॉट नहीं होता है, और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में विल या फिर शैल और हैव के बीच में नॉट लग जाता है, दोनों में, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या फिर पैसिव वॉइस हो। अब चलते हैं अपने एग्जांपल्स की ओर। देखिए, पहला एग्जांपल है हमारा, यू विल नॉट हैव फॉलोड देम। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा है यू, फिर विल और शैल दोनों हेल्पिंग वर्ब्स में से हमारी हेल्पिंग वर्ब विल लगी हुई है, फिर उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी हमारा लगा हुआ है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिर हैव, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी है फॉलोड और ऑब्जेक्ट हमारा है देम। अब इस सेंटेंस को हम लोग इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, देम, और ये एक प्रोनाउन है, तो हम लोग इसका सब्जेक्टिव फॉर्म या फिर सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। देम का सब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही हैं कि दे होता है, तो हम लोगों ने इसको लिख दिया। फिर उसके बाद में विल ऑब्लिक शैल दोनों हेल्पिंग वर्ब्स में से देम के साथ में, सॉरी, दे के साथ में हम लोग विल को लगाएंगे, तो हम लोगों ने विल को लगाया। फिर उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम नॉट को लगाएंगे, हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें हैव और बीन लिखना है, तो हम लोगों ने हैव को लिखा और बीन को लिखा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए फॉलोड जो लिखी हुई है ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है, तो हम लोगों ने इसको एज इट इज लिख दिया। फिर उसके बाद में बाय, तो हम लोगों ने बाय को लिखा। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, और ये प्रोनाउन है, तो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। यू का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही है, यू होता है, तो हम लोगों ने इसको लिखा। इस तरह से पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होने के बाद हमारा क्या बना, दे विल नॉट हैव बीन फॉलोड बाय यू। देखिए, फॉलो जो वर्ब है हमारी, इसकी तीनों फॉर्म्स और इसका मीनिंग आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है फॉलो, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉलोड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, फॉलोड। आप लोग इनको लर्न कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, आई शैल नॉट हैव रिब्यूक्ड यू। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा है आई, विल और शैल दोनों हेल्पिंग वर्ब्स में से हमारी आई के साथ में शैल हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा हुआ है, फिर हैव भी लिखा हुआ है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी है रिब्यूक्ड और ऑब्जेक्ट हमारा है यू। अब इस सेंटेंस को भी हम लोग इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, और ये प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्टिव केस हमें लिखना है, और यू का सब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही हैं कि यू होता है, तो हम लोगों ने इसको लिखा। फिर विल ऑब्लिक शैल दोनों हेल्पिंग वर्ब्स में से यू के साथ हमें विल लगाना होता है, तो हम लोगों ने विल को लिखा। फिर नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग नॉट लिखेंगे, तो हम लोगों ने नॉट को लिख दिया। फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें हैव और बीन लिखना है, तो हम लोगों ने हैव बीन लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए रिब्यूक्ड जो है ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है, तो हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बाय लिखना है, तो हम लोगों ने बाय को लिखा। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और ये एक प्रोनाउन है, तो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही हैं कि मी होता है, तो हम लोगों ने मी को लिख दिया। इस तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होने के बाद क्या बना, यू विल नॉट हैव बीन रिब्यूक्ड बाय मी। देखिए, हमारी जो वर्ब है रिब्यूक, इसकी तीनों फॉर्म्स और मीनिंग यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रिब्यूक, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रिब्यूक्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, रिब्यूक्ड। आप लोग इनको भी लर्न कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, मैं लगातार वॉइस के टॉपिक को वीडियोस के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग लगातार वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, लर्न कीजिए रूल्स को एंड वर्ब की फॉर्म्स और उनके मीनिंग को। मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। इसके लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।